Hi, I'm Nazni. Welcome to the Web Coder Hub. In my previous video, I already said in my next video I make video on HTML tags. So these are the tags. It's a very necessary and crucial for any web page. So firstly, I would like to talk about the DocuType HTML. The full form of DocuType HTML, the document type of declaration, is tell our browser which version of HTML are using. Without it, browser don't understand previous type of HTML we used and it show our page incorrectly. It means कि when we write doc type HTML, it told our browser कि which version of HTML we are using. Without it, our browser confused and show our page incorrectly. मतलब कि इससे पहले HTML कई सारे HTML थे जो हम यूज़ किया करते थे, लेकिन रिसेंटली जो HTML हम यूज़ करते हैं वो HTML का न्यू वर्ज़न है और उस HTML का न्यू वर्ज़न जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। HTML का जो न्यू वर्ज़न हम यूज़ कर रहे हैं वो है HTML5। तो जब हम डॉक टाइप HTML लिखते हैं तो हमारा ब्राउज़र ये समझ पाता है कि हम HTML5 का यूज़ कर रहे हैं और वो हमारे पेज को अच्छे से शो कर पाता है। पर जब हम ये नहीं लिखते हैं तो हमारा ब्राउज़र नहीं समझ पाता और वो हमारे पेज को अच्छे से शो नहीं करता है। एंड सेकेंड थिंग है HTML. So the root element of HTML page. Everything on the page, head, body, content must be inside it. तो ये जो होता है ये हमारे पेज का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ये एक रूट यानी कि उसका जड़ होता है। इसके अंदर हम हेड, बॉडी, कंटेंट इसके अंदर हम लिखते हैं। जब हम टैग लगाकर HTML लिखते हैं तो इससे स्टार्ट होता है, लेकिन जब हम ये सिंबल लिखते हैं इसे स्लैश कहा जाता है तो इस यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर हम हेड, बॉडी, पेज, कंटेंट लिखते हैं और उसके बाद इस स्लैश जब हम सब कुछ लिख लेते हैं तो स्लैश लगाकर उसको बंद कर देते हैं। थर्ड थिंग इज हेड. So this tag we used for information about the web page, not visible to user directly. It's like a control room of your web page. It tells the browser what the page is, but it's not shown on the wall. It means कि we use head only for information. It's give our browser to what we want to make, and it's not shown in our web page. It's only we use for browser information. मतलब कि हम हेड का यूज़ इसलिए करते हैं कि वो हमारे ब्राउज़र को इन्फॉर्मेशन देता है कि हम एक्चुअली में बनाना क्या चाहते हैं, पर ये हमारे वेब पेज पर शो नहीं करता है। ये एक कंट्रोल रूम की तरह होता है जो कंट्रोल करता है हर चीज़ को। एंड सेकेंड फोर्थ थिंग इज नेक्स्ट इज मेटा चार्ट सेट UTF-8. So this tag we use for all the letters or symbols show correctly. Without it, a special character like E may appear as garbage. UTF means universal encoding supporting all languages. इसका मतलब ये होता है कि मीटा कैट एंड UTF-8 का मतलब होता है यूनिवर्सल इनकोडिंग। इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं कि हम जो वेब पेज पर लैंग्वेज लिखते हैं उस लैंग्वेज या उस सारे लेटर्स एंड सिंबल्स को ये अच्छे से समझ पाए। अगर हम ये यूज़ नहीं करेंगे तो वो एक गार्बेज की तरह दिखेगा और वो अच्छे से शो हमारे पेज पे नहीं करेगा, उल्टा पुल्टा सा सब चीज़ दिखाएगा। तो हम मेटा कार्सेट का UTF का यूज़ हम इसीलिए करते हैं। And next is meta name viewport content with device initial scale 1.0. This tag we use for show our web page incorrectly on the all devices, phone, tablets, laptops. It means make your page responsive, mobile friendly. इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हम जो वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं या ऐप्स वगैरह बनाते हैं वो हमारे फ़ोन से लेकर टैबलेट से लेकर लैपटॉप्स पर हर जगह अच्छे तरीके से दिख सके। ये हमारे वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बनाता है। एंड नेक्स्ट इज़ टाइटल.
So it defines the title of the web page. So in browser tab, user can see page title in steps. So it defines the title of web. ये हमारे वेब पेज का टाइटल डिफाइन करता है. ये हम जब सर्च करते हैं तो ये हमारे टैब में तो दिखता है, पर ये भी हमारे वेब पेज पर नहीं दिखता है. नेक्स्ट इज बॉडी. So it's a very important thing. It's like a room. So it's a tag we use for all the visible stuff on the page. You can put almost everything visible inside it. It's help structure your web page properly. So इससे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एक रूम की तरह है और रूम के अंदर जितनी भी चीज़ें हम अच्छे से मैनेज करके रखते हैं, सजा कर रखते हैं, वो सारे रूम के अंदर होता है. सो बॉडी इसी तरह का. हमारे वेब पेज पर हम क्या दिखाना चाहते हैं, कौन सा पिक्चर लगाना चाहते हैं, कौन सी चीज़ें लिखनी चाहते हैं, वो सब हमारे बॉडी के अंदर ही हम लिखते हैं. सो दिस आर द टैग्स. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंड. एंड these are the tags. We also say boiler point code tags. So thank you.